तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र फाइल वाली टीम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहाँ पे हम जानेंगे कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर का काम करना एक लीगल काम है या इलीगल काम है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि इलीगल होता क्या है। आपके द्वारा ऐसा कोई काम करा गया हो जिससे किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को हर्ट हो रहा हो और किसी का नुकसान हो रहा हो, तो वो इलीगल काम है, प्रॉपरली इलीगल काम है ना। और अगर आप वो काम कर रहे हो भाई, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और उस काम को करने से किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को दुख ना हो और किसी का नुकसान ना हो रहा हो, तो वो लीगल काम है। इतनी सी परिभाषा है लीगल काम की और इलीगल काम की, यानी कानूनन और गैर कानूनी काम की। ठीक है, यहाँ पे आप अगर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हमें एक तरीके से करना पड़ेगा। आपको फाइनेंस वाले लॉक बिल्कुल नहीं करने हैं अनलॉक, आपको आईटी एडमिन वाले फ़ोन बिल्कुल अनलॉक नहीं करने हैं, आपको चोरी के फ़ोन बिल्कुल अनलॉक नहीं करने। आपके पास कोई आता है, आप उसके लेते हो 300 रुपये फ़ोन के, वो कहता है भाई मैं 800 रुपये दूंगा लेकिन ये चोरी का फ़ोन है, तो लालच में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, इसी लालच के चक्कर में आप जिस दिन अंदर जाओगे ना, वो जितना पैसा आपने गैर कानूनी काम करके या फिर ऐसे इस तरीके के काम करके बनाया होगा, उससे ज़्यादा आपका लग जाएगा। ठीक है, तो शिकंजा तो कसेगा अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हो तो, है ना। और आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो भाई, किसी का फ़ोन आया, आप उसको अनलॉक करके दे रहे हो और वो उसी की प्रॉपर्टी, यानी उसने वो खरीदा हुआ है, उस पर ना तो कोई फाइनेंस है ना कुछ भी है। ठीक है, तो वो आप रिपेयर करो, आपको कोई कहने वाला नहीं है ना। जब मान लो कोई चीज़ मेरी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं उसको रिपेयर करवा सकता हूँ, उसको सही करवा सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि वो चीज़ मेरी है। उसमें कोई तीसरा या दूसरा आदमी आके ये नहीं कह सकता भाई तूने इसको क्यों सही करा, ये तो मेरी चीज़ थी। जब उसका मालिक आपके पास आ रहा है तो वो आप उसको सही कर सकते हो, उसको अनलॉक भी कर सकते हो, उसको फ्लैशिंग भी कर सकते हो, उसका डेड रिपेयर भी कर सकते हो, उसका IMEI भी रिपेयर कर सकते हो। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा था कि वीवो के फ़ोन्स के जो है IMEI उड़ गए थे, तो हमने भी रिपेयर किए थे, दबा के रिपेयर किए थे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि एक कस्टमर यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जाएगा, सर्विस सेंटर जाएगा, सबके एक साथ ये प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे कितना लोड होगा सर्विस सेंटर पे, वो एक दिन में करेंगे, उनको उनसे 4 चक्कर लगवाएंगे, एक बंदे का डेली का नुकसान होगा काम का। तो उस चक्कर में कस्टमर करवा रहे थे। अभी वहाँ पे हम बिल से, उसके बॉक्स से कर रहे थे वो IMEI रिपेयर, तो उससे ना तो कंपनी का कोई नुकसान है क्योंकि और एक्चुअल हम तो कंपनी की मदद कर रहे थे, है ना। तो वहां पे किसी का कोई नुकसान नहीं है, कस्टमर को फोन रिपेयर होके मिल रहा था, कंपनी का सेम IMEI नंबर, सेम सीरियल नंबर, सेम फोन में जो जा रहा था, तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उस केस में क्या होता कि भाई किसी के पास बिल बॉक्स नहीं, हम IMEI नंबर दूसरा डाल के उसको दे देते, तो प्रॉब्लम हो जाती। वहां से क्या है, कंपनी को प्रॉब्लम होती है कि भाई अलग IMEI नंबर का अलग फोन जो है चल रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई सॉफ्टवेयर का काम इलीगल क्यों नहीं है। अभी मान लो आपने एक इलेक्ट्रिशियन अपने घर बुलाया, आप उससे टीवी, फ्रिज या फिर कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज रिपेयर करवा रहे हो, चलो मान लेते हैं इन्वर्टर रिपेयर करवा रहे हो, उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, वो उस स्क्रू ड्राइवर से आपका मर्डर कर दे तो वो इलीगल काम हो गया। उसी स्क्रू ड्राइवर से अगर आपका वो इन्वर्टर, फ्रिज, AC रिपेयर कर दे तो वो लीगल काम हो गया, है ना। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर का काम कभी भी ना आज इलीगल है ना पहले गैर कानूनी था, वो हमेशा ही लीगल काम है, कानूनी काम है, क्योंकि हम कस्टमर्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके करने का तरीका डिपेंड करता है कि आप उस चीज से क्या कर रहे हो, उस स्क्रू ड्राइवर से मर्डर कर रहे हो, उस स्क्रू ड्राइवर से किसी की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और ये बात मैंने स्क्रू ड्राइवर के लिए नहीं कही है, सॉफ्टवेयर के मैं बॉक्स वगैरह या फिर जो सॉफ्टवेयर का आप कंप्यूटर वगैरह से काम करते हो, मैं उसके लिए ये चीज कह रहा हूँ कि देखो, पहले तो कस्टमर का फुल डॉक्यूमेंट्स लो। कस्टमर का फोन है तो जैसे 5-7 साल पुराना है तो बिल बॉक्स होगा नहीं। इस केस में क्या करोगे, आप उसका आधार कार्ड या IMEI नंबर, फुल डिटेल्स उसकी ले सकते हो और कस्टमर का ही सिम डलवाएं। कभी भी फोन अनलॉक करके अपना सिम, अपना नेटवर्क कनेक्ट ना करें, उसी का सिम उसमें डलवाएं, उसके बाद उसको एक्टिवेट करके दें फोन। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिख के रखिए, एक्सेल शीट बनाइए या कैसे भी करके उसको मैनेज करके रखिए कि इस तारीख को मैंने इस बंदे का ये फोन हमने अनलॉक किया था, फ्लैशिंग किया था, सॉफ्टवेयर किया था, डेड बूट रिपेयर किया था सॉफ्टवेयर से। तो वो डिटेल्स आप रखिए, शॉप में कैमरे लगवाइए, उस दिन की फुटेज आपके पास होनी चाहिए, और मे भी फुटेज ना भी हो तो भी आपके पास, क्योंकि फुटेज 1 महीना या 1.5 महीने से ज़्यादा कोई रखता नहीं है ना। तो वो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास एक डाटा मेंटेन होना चाहिए कस्टमर का फुल तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आई होप समझाने में आपको
कामयाब रहा होऊंगा कि सॉफ्टवेयर के काम से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो। 17 तरीके हैं यार पैसे कमाने के। ऐसा नहीं कि आप फाइनेंस लॉक करेंगे, IT एडमिन करेंगे, चोरी के फ़ोन अनलॉक करेंगे, उसी से आप पैसे कमा पाएंगे। सॉफ्टवेयर के काम बहुत हैं। आप किसी का डैड वुड रिपेयर करेंगे, 1000-800 रुपये आपको मिलेगा। अनलॉक करेंगे एकदम लीगल वे में उसके डॉक्यूमेंट्स लेके, तो भी आपको 400-500 रुपये, 300 रुपये जो है आपको वहाँ पे मिलते हैं। और वो एक नंबर काम रहता है। अगर आप किसी भी कारण से अगर इस फाइनेंस लॉग या फिर इस तरीके के केस में अगर फंस जाते हो, तो आपकी इमेज खराब हो जाती है आपकी एरिया के अंदर। फिर जो पुलिस आपको जो है बार बार परेशान करेगी। कोई भी केस होगा तो आपको ही उठाया जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक सही वे में हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर वालों को ही दबोचा जाता है। आपके पास अगर कंप्लीट ये चीज़ें हैं कि भाई मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ऐसा मैंने कोई भी आज तक ऐसा काम नहीं किया, आप नहीं फंस सकते यार। गारंटी है नहीं फंस सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो कोई भी अगर कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई है, तो आप देख सकते हो कि भाई ये फ़ोन तो मेरे यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन होता है भाई, जब फंस जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको झेलनी पड़ती है। उनको आपको अपनी सफाई देनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो एक सबके साथ है ना। अगर मैं ही जाके डायरेक्ट आप पे आरोप लगा दूँ, तो भी वो जब आप पे पुलिस आएगी तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ साबित करनी पड़ेगी कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये मैं यहाँ था, ये कर रहा था, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। वो सारी चीज़ें हमें सफाई देनी पड़ती है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपना जो है अपने बिल्कुल पैर जमा के रखिए, एक सही तरीके से काम करिए। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर का आप काम कर रहे हो तो उसमें आप इलीगल काम नहीं कर सकते, है ना। वो उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड स्वैपिंग कर रहे हो तो उसमें भी वो गड़बड़ है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर वे में हर काम का एक नेगेटिव काम हो सकता है। अगर आप किसी बाइक की शॉप है तो वहाँ पे क्या होगा कि चोरी की बाइक लाके भी उसी स्क्रू ड्राइवर्स उन्हीं उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं टूल से वो उसका सामान उसमें कर देंगे, तो वो भी इलीगल हो जाएगा। अगर वो रिपेयर करके देगा तो वो लीगल हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव वे होता है। तो हमें पॉजिटिव वे पे काम करना है, सॉफ्टवेयर का काम करना है, पैसा कमाना है, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। एक सही तरीके से करिए, जो मैंने बताया उन चीज़ों से दूर रहिए, है ना। तो दोस्तों यही था वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।